बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं, अमन से हैं? एक्सरसाइज 5.1 है और इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में हमने 3 क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। आज हम मज़ीद इसके पार्ट्स जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 6 क्वेश्चंस हैं और आज हम 4, 5 और 6 को हल करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से नीचे जो दिए गए एक्सप्रेशंस हैं इसका एलसीएम निकालें। ठीक है, तो सॉल्यूशन पे आते हैं। लेट करें कि पी ऑफ एक्स, हम एक्सप्रेशंस को नाम दे रहे हैं। पहला जो एक्सप्रेशन है ये है, तो इसको हमने नाम दिया पी ऑफ एक्स। तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 28। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसको फैक्टराइज करें और ये तरीका मैं काफ़ी डिटेल में पहले भी पढ़ा चुका हूँ, सिखा चुका हूँ। दोबारा इसको देखें। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, 1 को 28 से मल्टीप्लाई करें तो 28 आएगा और 28 के आपने ऐसे फैक्टर निकालने हैं जिसको प्लस माइनस करें तो 11x आए और जिसको मल्टीप्लाई करें तो 28x स्क्वायर आ जाए। तो ऐसे दो नंबर कौन से होंगे? 2 से तो नहीं आएंगे, 3 से भी, 3 से ये होगा नहीं। 4 से अगर करेंगे तो ये होगा 4 7 ज़ार 28। तो 4 और 7 से मिडिल टर्म जो है वो ब्रेक हो सकता है। तो एक्स स्क्वायर हम लिखेंगे प्लस 11x है प्लस में, तो 4x प्लस 7x, ऐसे दो नंबर हैं जिससे मिडिल टर्म ब्रेक हो गया, प्लस 28। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इससे क्या कॉमन आएगा? देखिए इससे x कॉमन आएगा, बचेगा क्या यहाँ पे? x और प्लस 4। ठीक है स्टूडेंट्स, इन दोनों पेयर से क्या कॉमन आएगा? 7 कॉमन आएगा, बचेगा क्या? x प्लस 4। क्लियर है स्टूडेंट्स? पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इन दोनों में क्या कॉमन है? x प्लस 4 और इस तरफ बचेगा x प्लस 7। ठीक है, ये पहले एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन हो गई, फैक्टर्स आए हमारे पास। इसी तरह से आपने दूसरा एक्सप्रेशन भी फैक्टराइज करना है, ये वाला। तो इसको क्या लेट करेंगे? क्यू ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। ठीक है, इसको भी फैक्टराइज करें। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाई 12, तो 12 की आपने फैक्टर बनाने हैं और मिडिल टर्म को आपने ब्रेक करना है। तो 3 4 ज़ार 12। ठीक है, 2 से नहीं बनेंगे फैक्टर, 3 के टेबल में 4 टाइम्स जो है वो 12 होता है। तो 3 और 4 से मिडिल टर्म जो है वो ब्रेक होगा और सिंप्लीफाई होगा और हमारे पास फैक्टर्स बनेंगे। तो प्लस 6 है
प्लस एक्स है तो ये होगा प्लस 4x माइनस 3x। ठीक है, ये फैक्टर्स बने 12 के, 4 और 3 माइनस 12। क्लियर है स्टूडेंट्स? q ऑफ x इज इक्वल टू, इन दोनों पेयर से क्या कॉमन आएगा, x और x प्लस 4 बचेगा। और इन दोनों पेयर से, इस पेयर से दूसरे पेयर से क्या कॉमन आएगा, -3। तो अंदर बचेगा x प्लस 12, 3 4 ज़ा 12, तो x प्लस 4 आ गया। अब देखें q ऑफ x इज इक्वल टू, इन दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस 4 और यहाँ क्या बचा x और इस तरफ -3। तो इसके भी फैक्टर्स आ गए। ठीक है, अब दोनों में देखें HCF क्या है। हमें LCM चाहिए लेकिन HCF की भी ज़रूरत है हमें। तो HCF क्या आएगा इसका, देखो HCF का मतलब ये है कि P ऑफ x में जो फैक्टर बने हैं और Q ऑफ x में जो फैक्टर बने हैं, इसमें जो फैक्टर कॉमन होगा, यानी वो P ऑफ x में भी होगा और Q ऑफ x में भी होगा, वही हमारा HCF होगा। तो देखिए P ऑफ x में भी x प्लस 4 है और Q ऑफ x में भी x प्लस 4 आया है हमारे पास। तो x प्लस 4 जो है ये क्या हो गया, HCF हो गया। देन एलसीएम क्या आएगा, हमें एलसीएम मालूम करने को कहा है। तो जब दो एक्सप्रेशंस गिवन हो और आपसे कहा जा रहा हो कि उसका एलसीएम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालें, तब ये फार्मूला यूज़ होगा। एलसीएम ये दो एक्सप्रेशंस के लिए है, 3 या 4 इस तरह से एक्सप्रेशंस के लिए नहीं है। P ऑफ x मल्टीप्लाई बाय Q ऑफ x डिवाइडेड बाय HCF। ठीक है, ये फार्मूला है, बुक को स्टडी किया करें और इसको याद करें। तो एलसीएम क्या आएगा, देखें P ऑफ x क्या आया है, क्या फैक्टर्स बने हैं, x प्लस 4 और x प्लस 7। Q ऑफ x क्या है, Q ऑफ x है x प्लस 4 इंटू x माइनस 3। और HCF क्या आया है, x प्लस 4। तो एक जो x प्लस 4 है, x प्लस 4 के साथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कट जाएगा। तो एलसीएम क्या बचेगा, देखिए हमारे पास एलसीएम आएगा, जो बाकी जो फैक्टर्स बचे वो हमारा एलसीएम होगा। x प्लस 7, x प्लस 4 और x माइनस 3, ये हमारा आंसर है। क्लियर है स्टूडेंट्स? यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 5। सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, और यही एक्सप्रेशन जो है सेकंड जो है वो थर्ड के सेम है। तीसरा भी यही दिया गया है, पता नहीं शायद प्रिंटिंग मिस्टेक हो, लेकिन खैर आप इसको ये दो भी ले सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि तीसरा जो है वो सेम है दूसरे के। और अगर तीनों भी आप सॉल्व करते हैं तो तब भी आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं तीनों को लेकर चलता हूँ, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन लेट करें, लेट p ऑफ x, यानी मैं इस पहले नंबर पे जो एक्सप्रेशन है इसको नाम दे रहा हूँ p ऑफ x, किसकी इक्वल है 6x स्क्वायर प्लस 11x और प्लस 3। तो p ऑफ x इज इक्वल टू, इसको फैक्टराइज करें तो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 है, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना होगा, 6 3 ज़ार 18 आएगा। 18 को आपने ऐसे फैक्टर्स में ब्रेक करना है, ऐसे फैक्टर्स इसके लाने फैक्टराइज करना है इसको, कि उन दोनों नंबरों से जो आए उससे प्लस माइनस करके 11x आना चाहिए, और जिसको मल्टीप्लाई करें तो 18x स्क्वायर आना चाहिए। तो देखें ऐसे दो फैक्टर्स क्या होंगे। 2 से अगर हम करें 2 9 ज़ार 18, तो 2 से ही आ गए, 2 और 9 ऐसे नंबर हैं। 6x स्क्वायर जिसको हम प्लस करें तो हमारे पास 11x आ जाएगा, और जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 18x स्क्वायर आएगा। तो p ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ से क्या कॉमन आएगा, 2x कॉमन आ जाएगा, 2 3 ज़ार 6, एक x बाहर आ गया, एक x जो है अंदर बच गया, और 2x की जगह 1 आएगा। यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लेंगे, तो अंदर बचेगा 3x और प्लस 1। क्लियर है स्टूडेंट्स। p ऑफ x इज इक्वल टू, दोनों में क्या कॉमन है, 3x प्लस 1, और इस तरफ क्या बचा, 2x, और यहाँ बचा 3। ठीक है। और एक बात याद रखें कि तीन जो एक्सप्रेशंस जब गिवन हों तो आप फार्मूले का यूज़, जो पिछले सवाल में हमने फार्मूला का यूज़ किया है, वो आप यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, किस तरह करते हैं आगे देखें अल्लाह के फजल से। तो देखें ये फैक्टराइज हो गया। अगला जो एक्सप्रेशन है या पॉलिनोमियल है वो है, इसको हम q ऑफ x कहेंगे। तो q ऑफ x 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। तो q ऑफ x इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 1 3। तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, 3 1 ज़ार 3। ठीक है, 3 और 1, तो माइनस 2x आना चाहिए, तो हम लिखेंगे माइनस 3x और प्लस
1 हम लिख लेंगे। समझने के लिए ज़रूरी नहीं है, आप x भी लिख सकते हैं। तो q ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ से इस पेयर से क्या कॉमन आएगा, 3x आएगा, बचेगा क्या, x माइनस 1। यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पे 3x की जगह 1 आएगा। यहाँ से प्लस 1 कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा x माइनस 1। दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 1 कॉमन है और 3x प्लस 1, यहाँ 3 बचा, यहाँ पर 1 बचा, तो ये हमने लिख लिया। और ये हमारे पास एक्सप्रेशन जो गिवन है उसके फैक्टर्स आ गए। ठीक है, अब चाहे तो आप इन दोनों को लेकर बस आपने इसके फैक्टर निकाले इसी को सॉल्व कर सकते हैं और इसको रहने दें, या अगर इसको भी सॉल्व करेंगे तो यही चीज़ आएगी दोबारा। लेकिन मैं सॉल्व करता हूँ, तो जिस तरह आपके लिए इजी हो। आर ऑफ एक्स इसको नाम देंगे इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। तो आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1x माइनस 1। आर ऑफ एक्स, ठीक है, यही तरीक़ेकार है, यही एक्सप्रेशन यहाँ पर भी दिया गया है। तो इससे क्या कॉमन आएगा, 3x, तो x माइनस 1 बचेगा, और इससे प्लस 1 तो x माइनस 1 बचेगा। तो आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू x माइनस 1 और 3x प्लस 1 बचा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें इसका जो HCF है वो क्या आएगा। HCF इन तीनों में जो कॉमन फैक्टर होगा वो हमारा HCF होगा। यहाँ पर भी 3x प्लस 1 है, यहाँ पर भी 3x प्लस 1 है, और यहाँ पर भी 3x प्लस 1 है। दो में नहीं, तीनों में जो कॉमन फैक्टर होगा वो हमारा HCF होगा। और एलसीएम में हम क्या करेंगे, देखिए एलसीएम फार्मूला यूज़ नहीं होगा, वो सिर्फ पिछले वाला फार्मूला जो पिछले सवालात 4 सवालात में हम यूज़ कर चुके, दो सवालात में, तो वो 3 एक्सप्रेशंस के लिए यूज़ नहीं होता। तो इससे पहले HCF लिखें 3x प्लस 1। ठीक है, बाकी आप टर्म्स देखें, फैक्टर्स देखें, जो हाईएस्ट पावर में हो तो वो आपने लिखने हैं। दूसरा फैक्टर क्या आएगा, देखो 3x प्लस 1, तो HCF है, तीनों में मौजूद है। इसके अलावा 2x प्लस 3 है। ठीक है, 2x प्लस 3 फर्स्ट फैक्टर में मौजूद है, ये है। इसके अलावा x माइनस 1 है। तो x माइनस 1 चूँकि ये दोनों एक्सप्रेशंस जो थे सेम भी थे, हमने कर लिए, और हाईएस्ट पावर इसकी क्या है, 1 है। दोनों में 1 है तो हम इसको एक ही दफ़ा लिखेंगे, 2 दफ़ा नहीं लिखेंगे, और यही हमारा आंसर होगा। इसका एक और फार्मूला भी मैंने शुरू में करवाया था, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। उस तरह से भी आप इसको देख सकते हैं। आंसर चेक करते हैं। ठीक है, ये आंसर है, आसान है, इंशाल्लाह आपको उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3 का
लास्ट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, क्लासिकल क्वेश्चन है। सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एंड एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई टू द पावर 4। ठीक है, ये क्वेश्चन गिवन है, लेकिन इसको हल करते हैं। लेट करें, लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये तो आसान है, आइडेंटिटी है, फार्मूला है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए क्या है, एक्स है, और वाई क्या है, बी है। तो ये होगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसके बाद है, इसको क्यू ऑफ एक्स लिखें, क्यू ऑफ एक्स का नाम दें एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये भी फार्मूला है, आइडेंटिटी है। क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला है। तो हम लिखेंगे सिंस ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फार्मूला है। ए क्या है, एक्स है, और वाई क्या है, बी है। तो ये होगा एक्स माइनस वाई, ए का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर प्लस ए बी क्या है, एक्स, और बी वाई, और प्लस बी का स्क्वायर यानी वाई का स्क्वायर। ठीक है, ये इसके फैक्टर्स आ गए। अगला जो एक्सप्रेशन है, इसको आर ऑफ एक्स का नाम दें इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसमें जो तरीक़ाकार यूज़ होगा वो मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, करवा चुका हूँ मैं, आसान है। आपने क्या करना है कि बाय लिखना है, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, by completing the square method आपने क्यू ऑफ एक्स के साथ क्या करना है कि ये जो एक्स स्क्वायर, क्यू ऑफ एक्स नहीं सॉरी, आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये जो
ये जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर गिवन है इसको आपने प्लस भी करना है और माइनस भी कराना है, ठीक है। यानी हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अगला स्टेप आप देखें, आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई टू द पावर 4। इसको अलग ग्रुप बनाए इसका, और ये बच गया माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है तो इसको हम एक्स वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आप गौर करें, यहाँ पर फार्मूला बनेगा इस तरह से कि ए होगा एक्स स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यानी ए स्क्वायर बी, ए और बी 2ab, और प्लस इससे बनेगा वाई स्क्वायर का स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर। तो ये भी आइडेंटिटी है, ये भी एक फार्मूला है। आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कौन सा फार्मूला है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स? और ये माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर। तो ये फिर फार्मूला बन गया, आइडेंटिटी बन गई डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स का। आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए, ये पूरा ए है और ये बी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ये इसके फैक्टर्स आ गए। अब आप गौर करें कि इस पी ऑफ एक्स में और क्यू ऑफ एक्स में और आर ऑफ एक्स में ऐसा फैक्टर जो तीनों में मौजूद हो नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एक्स प्लस वाई है, फिर दूसरे में एक्स प्लस वाई नहीं है, फिर तीसरे में बी एक्स प्लस वाई नहीं है, फिर पहले में एक्स माइनस वाई है, दूसरे में तो है लेकिन तीसरे में नहीं है। तो ऐसा कोई फैक्टर नहीं है। तो HCF ज़रूरत नहीं है हमें, फिर भी हम लिख लेते हैं HCF यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या होगा? 1 होगा, ये याद रखें। जब फैक्टर्स में 3 एक्सप्रेशन गिवन हो और कोई भी HCF ना हो तो HCF 1 होता है। ठीक है, एलसीएम क्या होगा? देखिए एलसीएम होगा जो फैक्टर, मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप देखें एक्स माइनस वाई यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है क्यू ऑफ एक्स, लेकिन थर्ड में नहीं है, तो इसको हम एक ही दफ़ा लिखेंगे। इसकी पावर क्या है? सबसे बड़ी पावर क्या है? 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो एक्स माइनस वाई एक ही दफ़ा आएगा। इसके बाद देखिए सेकंड एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये थर्ड में है लेकिन ठीक है ये दोनों सेम है। अगर प्लस एक्स वाई बीच में लाएँ तब भी यहाँ पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप बीच में लाएंगे तब भी ये सेम रहेगा। तो ये सेकंड और थर्ड में तो है लेकिन फर्स्ट में नहीं है, तो इसको भी हम एक ही दफ़ा लिखेंगे। हाईएस्ट पावर इसकी क्या है? 1, और इसकी भी क्या है? 1 है, तो ये भी एक ही दफ़ा आएगा। तो देखिए एलसीएम होगा एक्स प्लस वाई, ठीक है, और एक्स माइनस वाई। फिर ये आपने नहीं लिखना, एक ही दफ़ा हो गया, हाईएस्ट पावर 1 एक ही दफ़ा आपने लिख लिया। फिर आपने ये लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। ये फैक्टर और ये जो है ये सेम थे, इसको एक ही दफ़ा लिखना है।
ठीक है, हाईएस्ट पावर इसकी देखनी है, 1 है तो एक ही दफ़ा आएगा। और इसके बाद देखें जो अगला बचेगा वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक है, इसके साथ यहाँ पे जगह नहीं थी तो इस वजह से मैंने नीचे लिख लिया। तो यही हमारा आंसर है, दिस इज़ आवर आंसर। ये आगे भी सिंप्लीफाई हो सकता है, मज़ीद फैक्टर इसके बन सकते हैं, लेकिन चूंकि बुक में ये आंसर गिवन है, बुक में यहाँ तक है तो मैंने यहाँ तक करवा दी। एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई सजेशन देना चाहें या कोई बात हो कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, और इसके साथ क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा कंप्लीट हो गया। अगली वीडियो में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करेंगे। तो खुश रहें, दुआओं में याद रखें। फ़ी अमान।